हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका लिए सिंबल हम यूज करते हैं स्मॉल p, और ये जो ऊपर एरो दे रखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर है ना। आइए समझते हैं ये क्या होता है। यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स रखा हुआ है, दोनों फुटबॉलर का है, मेसी का है। तो ये पहले वाले में हमें दिख रहा है कि ये जो फुटबॉल है ये रुका हुआ है रेस्ट पे, अभी इसने इसको स्ट्राइक नहीं किया, हिट नहीं किया है ना। और दूसरे में दिख रहा है कि मेसी ने इसको हिट कर दिया है, तो द बॉल इज सेट इनटू मोशन, ये अब मूव करने लगा। तो एग्जैक्टली मोमेंटम क्या होता है इसी एग्जांपल से हम समझते हैं। बहुत बार बच्चों से पूछा जाता है कि मोमेंटम क्या है, तो वो डायरेक्टली यहीं से शुरू करते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बट इट इज नॉट ट्रू। किसी भी चीज को अगर डिफाइन करने बोला जाए तो आप पहले उसके बारे में बताइए कि वो है क्या, फिर उसको कंक्लूड करिए कि उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है ना। तो आइए समझते हैं, इसी के हेल्प से हम समझ जाएंगे एग्जैक्टली क्या है मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग बॉडी which is equal to the product of mass and velocity of the body। अब देखिए आपके इस ये जो फॉर्मूला है इसी से हम अपना डेफिनेशन लिखने वाले हैं। अगर कोई बॉडी मोशन में है तभी उसमें मोमेंटम होता है। जैसे यहां पे हमें दिख रहा है मोमेंटम क्या है, m इंटू वी, ये ऊपर में वेक्टर साइन दिया है, मतलब मोमेंटम और वेलोसिटी ऑब्वियसली बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं p इक्वल m इंटू वी। तो अगर ये फुटबॉल रेस्ट पे है तो वेलोसिटी की जगह हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, और मास जो भी है तो मल्टीप्लाई किया तो मोमेंटम जीरो आ गया, है ना। दूसरा केस हमें दिख रहा है कि अब इसको स्ट्राइक कर दिया तो अब ये मूव करने लगा, मतलब अब इसका वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ भी है 10, 5, 15 मीटर पर सेकंड कुछ भी। तो मास इंटू वेलोसिटी हमने किया तो अब इसमें मोमेंटम है, पहले मोमेंटम नहीं था। इससे हमने कंक्लूड किया कि मोमेंटम तभी किसी बॉडी में आएगा जब वो बॉडी मोशन में है तब। अगर रेस्ट में है तो v के जगह, वेलोसिटी के जगह जीरो रखेंगे और उसमें मोमेंटम नहीं होगा, है ना। तो सही तरीका ये है बच्चों किसी भी चीज को डिफाइन करने का। पहले उसके बारे में बता दिया कि प्रॉपर्टी है सिर्फ मूविंग बॉडी में ही होता है, जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, दैट इज द मास इनटू वेलोसिटी हम कर देते हैं। अब इसका ऐसा यूनिट क्या है, यहां पे हमने लिखा है केजी मीटर पर सेकेंड। इट इज क्वाइट इजी टू राइट द एसआई और सीजीएस यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमें यहां दिख रहा है कि मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और वेलोसिटी पे, तो मास का ऐसा यूनिट केजी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। लाइकवाइज अगर सीजीएस यूनिट बोला गया तो हम क्या लिख सकते हैं, मास के लिए ग्राम और वेलोसिटी के लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड तो टाइम के लिए तो एफपीएस, एमकेएस, जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट है सब में सेकेंड ही लेते हैं, है ना। तो आई थिंक कि हमने जो इसमें डिस्कस किया है ये आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको समझ में आओ। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें इसी के बारे में बताता है कि चेंज इन मोमेंटम सो एंड सो। ये सारा चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।